आपके साथ वैष्णो सोनी। गफूर बस्ती, जी हाँ, हल्द्वानी की वो बस्ती जिसे लेकर अब नया कोहराम मुंह बाए खड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में गफूर बस्ती का मुद्दा अब और भी गहराता जा रहा है। शाहीन बाग की तर्ज पर यहां महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया है। जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सड़क पर उतरकर लोग सरकार से उन्हें बेघर ना करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब इस पर प्रशासन का कहना है कि यह जमीन रेलवे की है और इस पर अवैध कब्जा कर गफूर बस्ती को बसाया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद यहाँ बस्तीवासी धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारी प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच उन्हें बेघर किया जा रहा है। इनकी मांग है कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने से पहले उनका विस्थापन करके कहीं और बसाए। फिलहाल प्रशासन ने 10 जनवरी तक के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ना तो इनकी वेशभूषा हल्द्वानी के लोगों से मेल खाती है और आबादी के लिहाजा से भी इनकी बढ़ोतरी कई ज्यादा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन्हें यहाँ साजिश के तहत बसाया गया है ताकि डेमोग्राफी बदली जा सके, या फिर इनका भी रोहिंग्या कनेक्शन है। तो चलिए इस पूरे मामले पर इतिहास जानते हैं इसका। बता दें, दावा किया जा रहा है कि क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे की शुरुआत साल 1975 से हुई थी। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले यहाँ कच्ची झुग्गियां बनाई गई, जिन्हें बाद में पक्के मकान में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से धीरे धीरे इबादत गाहों और अस्पतालों के रूप में अवैध कब्जे किए गए। लेकिन जब ये कब्जे हो रहे थे तब रेलवे प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जब जमकर कब्जे हो गए तो वर्ष 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट से सख्ती के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों को खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन तब तक हजारों लोग अवैध तौर पर यहाँ बस चुके थे। वैसे ये पहला मौका नहीं है। साल 2016 में भी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के चलते यहाँ कब्जा कर जमी लोगों ने मुकदमा लड़ा, लेकिन फिर कोर्ट में कब्जे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, 1.5 दशक पहले भी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अभियान चलाया गया। उस समय भारी फोर्स तैनात कर कुछ हिस्से से अतिक्रमण हटवाया गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ कब्जेदारों के घरों के नीचे रेलवे लाइनें भी निकली थी। हालांकि भारी विरोध के चलते तब यह अभियान शांत हो गया था और जो जगह खाली करवाई गई थी वहां फिर से कब्जे हो गए थे। उधर रेलवे का तर्क है कि क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने के मामले में रेलवे की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि अवैध कब्जे से न सिर्फ विकास में दिक्कत आ रही है, बल्कि विकास भी काफी प्रभावित हो रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले अतिक्रमण करने वालों को कई नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोर्ट संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और न ही किसी ने खुद से अतिक्रमण हटाया। उधर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का दावा है कि यहाँ जमीन का बैनामा नहीं किया गया है। सरकार ने रेवेन्यू कैसे ले लिया? क्या तब यह रेलवे की जमीन नहीं थी? और तो और उन्होंने दावा किया कि यहाँ वक्फ बोर्ड संपत्ति भी है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनको बेघर ना किया जाए। हालांकि इस बीच 27 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में स्थित गुफर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने दावा किया है कि 1 सप्ताह के भीतर यह अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही कोर्ट ने वनभूलपुरा के लोगों को लाइसेंसी हथियार भी जमा कराने के लिए आदेश दे दिए हैं। इतना ही नहीं, दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। लेकिन अब इस पर राजनीति करने वाले भी कम नहीं है। कांग्रेस का ये वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट कहता है, हल्द्वानी उत्तराखंड में रेलवे की जमीन बताकर 4500 घरों को उजाड़ने के आदेश हैं। 3 डिग्री टेम्परेचर में अपने घरों को बचाने के लिए हजारों परिवारों की आहें सुनकर भी निर्लज सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। जबकि ये जमीन रेलवे की नहीं, ना ही वो इसको सिद्ध कर पाए हैं कि ये जमीन उनकी है। वहीं अजदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जहां एक तरफ भाजपा ये दावा कर रहे हैं कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है, वहीं जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। क्रिसमस से लगातार ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं। यूपी में सिख युवक पर हमला किया गया। हजारों मुसलमान असम में बेघर कर दिए गए और अब हल्द्वानी में बेघर होने वाली है। हालांकि इस बीच सर्वोच्च अदालत में होने वाली सुनवाई से पहले भीड़ जमा हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल तो शांति से विरोध की बात भी हो रही है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और अब कोर्ट 5 जनवरी को तय करेगा कि बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।